जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं भाई सभी प्यारे मित्र? नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी करने वाले वो सभी नौजवान साथी, इसके अलावा जीडी की तैयारी करने वाले भी छात्र, है ना भाई। ये टॉपिक एक कॉमन टॉपिक है लाडलो, ध्यान से देखिएगा भाई। जिन छात्रों का ये टॉपिक आता है उसको थोड़ा सा डिटेल से इस टॉपिक को देखना है। कंकाल तंत्र का हमारा पार्ट नंबर 2 है। इस टॉपिक में बात करेंगे कि कौन सी हड्डी शरीर में कहां है, हमारा जो कंकाल है वो किससे मिलकर बना होता है। ये सारी बातें आज इस क्लास में करने वाले हैं लाडलो। तो फटाफट से लाइव जुड़ जाइए जल्दी से। बिल्कुल मंजी, जय हिंद मेरे लाडले। चलिए भाई, सबसे पहली बात, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक टॉपिक आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त और रोचक टॉपिक है। देखो, कपाल के अंदर सबसे पहले इसको देखना, उसके बाद उसको देखेंगे, पहले इसको देखेंगे। आप नोट करिएगा, जो जो चीजें मैं यहां से लिखवा रहा हूं वो सब चीजें आपको नोट करनी है, एक एक बात। समझ रहे हैं मेरी बात? देखिएगा भाई, ये आपका क्रेनियन है ना, क्रेमियम है ना। इसके अलावा ये वर्टिब्रेटा है, ठीक है भाई आपका। इसके बाद भाई ये आपकी जो दिख रही है ना, ये आपको, ये आपकी सब की सब क्या है, ये रिब्स है। अरे क्या है, सब की सब रिब्स है साहब। ये देखो, ये है रिब्स, ये सब की सब क्या है, रिब्स है। और ये देखो छाती में सामने की तरफ ये इतना सा भाग दिख रहा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई? ये यहां तक का जो भाग है ना, ये वाला, ये छाती की बोन है, चेस्ट बोन, जिसको स्टर्नम कहते हैं। ठीक है, चेस्ट बोन कहते हैं इसको। कौन सी बोन कहते हैं? चेस्ट बोन कहते हैं। अब देखो, ये आपका वर्टिब्रेटा हो गया। अब देखो, ये हो गया आपका कंधे वाला जो भाग होता है, थापा जिसको बोलते हो आप, स्केपुला। कौन सा भाग है ये? स्केपुला है। ये आपकी सिंगल हड्डी जिसका नाम है ह्यूमरस। क्या नाम है? ह्यूमरस। और ये पसलियां होगी, ये वर्टिब्रेटा हो गया। ये देखो, ये आपकी कोहनी है। इस कोहनी में कोई हड्डी नहीं है, जॉइंट है ये केवल। एक हड्डी ऊपर से है, एक हड्डी नीचे से है। अब ये ध्यान करना है, जब आप अपने हाथ को ऐसे करते हो तो ये वाली जो हड्डी होती है ऊपर वाली, ये होती है आपकी रेडियस। कौन सी होती है? रेडियस। इसके नीचे वाली कौन सी होती है? अल्ना। नीचे वाली कौन सी है? अल्ना है। ऊपर वाली कौन सी है साहब? रेडियस है। ये लो साहब, ये रेडियस हो गई, अल्ना हो गई। ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा का पूरा भाग, ये आपका पेल्विस। क्या है भाई? ये पेल्विस है। डायग्राम देख के आपको हर चीज याद करनी है मेरे भाई। शुभम, सभी का स्वागत है। फटाफट से आ जाओ, देखिए लाइव जुड़ जाओ जल्दी से। कई सारे तो ऐसे बोल रहे हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आता है आजकल, पता नहीं क्या हो गया। नोटिफिकेशन तो आना चाहिए भाई कायदे से, है ना भाई। कई सारे मित्रों को नहीं आता, आ पाता नोटिफिकेशन। हाँ, स्टर्नम के कारण जुड़ी होती है, बिल्कुल देखिएगा। ये आपकी जो हड्डी होती है एक सिंगल, इसको बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है फीमर। ये ऊपर की जो हड्डी होती है ना एक, और एक साइड में होती है ना पीछे, ध्यान रखना। एक तो है फिबुला, एक तो कौन सी है? फिबुला है। और एक कौन सी है? टीबिया है। कौन सी है? टीबिया है, फिबुला है। और ये आपका जो टार्सल भाग है, आगे वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं फ्लेंजेज। ये फ्लेंजेज है, और ये आपका टार्सल है। और ये हो गया घुटना। होता है, घुटने में एक हड्डी होती है जिसका नाम है पटेला। क्या नाम है? पटेला। ये खूब सारी हड्डियां, ध्यान रखना क्या है भाई? पटेला है। अब देखो, मूल मूल अपने दिमाग में रहना चाहिए। कपाल में 8 हो गई, चेहरे में 14 हो गई, एक कान में 3, दूसरे वाले में 3, एक गले में हो गई। जैसे सामने 12 इधर है, 12 इधर, 24 हो गई, बीच जोड़ने वाली 25 हो गई साहब। ये तो हो गई। एक हाथ में 30 है। यहाँ का जो भाग होता है, एक हड्डी होती है, यहाँ 2 हड्डियां होती है। फिर आपका ये कौन सा भाग है? कार्पल्स भाग है। इसके आगे का भाग है वो मेटा कार्पल्स है। इसके बाद देखिएगा यहाँ का जो भाग होता है, ये वाला सेम ही है। इसका मतलब है एक हाथ में 30 है, दूसरे वाले में भी 30 है, 30 30 होगी 60। ठीक है, एक पैर में 30 है, इधर वाले में भी 30 है, 30 30 मिलकर होगी 60। पूरे 206 हड्डियों को ध्यान से देखना। सभी का स्वागत रहेगा, अभिनंदन रहेगा। देखेगा मेरे लाडलो, यहाँ थोड़ा सा नोट करती करिएगा भाई।
देखो सबसे पहले ये ऊपर का भाग दिख रहा है ना आपको, करोटी या कपाल बोलते हैं इसको। यहाँ नेत्र कोटर है, ठीक है भाई, और यहाँ आपका नासिका वाला भाग है, यहाँ जंबिका वाला भाग है, चिंबुकास्ती है, जत्रुकस्ती है ना। सीधा सवाल आता है जत्रुकस्ती कौन सी होती है? जत्रुकस्ती आपकी। और ऊपर वाला जो कंधा होता है उस कंधे को बोलते हैं अंश मेखला। कौन सा मेखला? अंश मेखला। एक देखो सीधा नाम आता है कभी कभार प्रगंडिका। क्या नाम आता है? प्रगंडिका नाम आता है। सीधा प्रश्न आता है प्रगंडिका। अब बोलता है पढ़ाई नहीं सर, क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं? बेटा ध्यान रखना, प्रगंडिका होती है वो आपकी ये वाली है, आपकी ये वाली है प्रगंडिका, ठीक है। अंश मेखला हो गया आपका। इसके बाद देखो ये आपकी उरोस्ती है ना। क्या है भाई? ये बीच की जो अरस्ती है इसको बोलते हैं उरोस्ती। फिर आपकी ये आ गई रिब्स आ गई, पसली आ गई, और आपकी जो रीढ़ वाली हड्डी है उसको बोलते हैं कसे रुगदंड। क्या बोलते हैं? कसे रुगदंड। और ये जो पेल्विस वाला जो भाग होता है इस भाग को कहा जाता है श्रोणी मेखला। कौन सा मेखला कहते हैं? श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला के जस्ट यहाँ पर भाग में भाग होती है सेक्रम भाग होता है। कौन सा भाग होता है? सेक्रम। और नीचे जब यहाँ पर पहले पूंछ थी ना वहां होती है अनुत्तरिक, है ना। इसको बोलते हैं पुच्छ। क्या बोलते हैं भाई? पुच्छ। क्या बोला जाता है? पुच्छ बोला जाता है। क्या बोला जाता है लाडलो? पुच्छ बोला जाता है। अरे क्या बोलते हैं उसको? पुच्छ बोला जाता है। ये अपने क्या कि मूल अपनी हड्डियां हैं। अब देखो यहाँ की जो हड्डी है इसका नाम क्या है? फीमर है। क्या नाम है लाडलो? ध्यान रखना, ये हमारी हड्डी है जिसका नाम है फीमर। क्या नाम है? फीमर नाम है। क्या नाम है भाई? फीमर नाम है। इसके बाद देखो ये आपकी अंगुलास्थियां हो गई, ठीक है। ये कर्भिका, मणि, बंद हो गए। ध्यान रखना, देखो इंपॉर्टेंट है। अंत्य प्रकोष्ठिका, ये कुछ नाम याद करने हिंदी वाले। भाई प्रकोष्ठिका कहने का मतलब है एक तो होती है बाहर वाली होती है रेडियस और एक होती है अल्ना। दो अलग अलग हड्डियां, नाम अलग अलग है। अंत्य मतलब नीचे वाली है अंत्य प्रकोष्ठिका, और बाहर वाली होती है ऊपरी या बाह्य प्रकोष्ठिका, है ना। याद रखना है। अब देखो घुटना होता है ना, जो घुटना उसको कहते हैं जानु फलक। क्या होता है? जानु। देखो एक तो होती है जत्रुक। देखो ये रे जत्रुक तो कहाँ है भाई? आपकी कंधे वाली है। जत्रुक तो यहाँ है, जबकि जानु कहाँ है भाई? घुटने में। आपको ट्रिक भी याद रखनी है। जब जानू कब रहेगी? जानू कब रहेगी? जानू तभी रह पाएगी हमारे पास जब हमारे घुटनों में क्या होगा? दम होगा। जब हमारे घुटनों में क्या होगा भाई लाडलो? दम होगा। जब हमारे घुटनों में दम होगा तो जानू है भाई ऑटोमेटिक रह जाएगी, नहीं तो जानू किसी दूसरे के पीछे भाग जाएगी बेटा, है ना। ध्यान रखना, जब जानू कब भागेगी? अरे जानू तो तभी भाग जाएगी जब क्या हो जाएगा भाई? जब हमारे घुटनों में दम नहीं रहेगा। अब देखो यहां पर एक हड्डी लिखी हुई है जिसका नाम है फिबुला। क्या नाम है भाई? फिबुला नाम है। और एक का नाम क्या है भाई? टीबिया। ध्यान रखना, दो अलग अलग हड्डियां हैं। एक का नाम टीबिया है, दूसरी का नाम क्या है भाई लाडलो? फिबुला है। टीबिया और फिबुला कहां पाई जाती है? तो बताना भैया पैर में। कहां होती है? पैर में। अब देखो यहाँ का जो भाग होता है ये अंगुलास्थियां, अंगुलास्थियों के ये बीच का जो भाग होता है इसको बोलते हैं मेटाटार्सल, और ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं टार्सल। टार्सल, ये मेटाटार्सल, और आगे आती है आपकी फ्लेंजेस। अरे अलग अलग आएगी कि नहीं आएगी? तो ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना लाडलो? इंपॉर्टेंट रहेगा। ये देखो ये लिखा हुआ है गुल्फास्तियां, है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये टोटल का टोटल डायग्राम है। मैंने ये लिखा इसलिए है कि आपको ये याद रहे तरीके से। पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे मिल जाएगी। कोई और टेलीग्राम में कैसे सर? टेलीग्राम में नहीं बेटा, इसी में आपने इसी फोन के अंदर मिलेगी। कहां मिलेगी भाई? पेल्विस। पेल्विस कहां होती सर? देखो ये रहा पेल्विस, देखो ये रहा पेल्विस, ये रही पेल्विस बेटा, ये देखिए ये रहा आपका पेल्विस, है ना। हर चीज को ध्यान से देखना। पेल्विस कहां होता है? ये रहा पेल्विस, ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी छात्र के अभी भी दिक्कत है, डाउट है, बिल्कुल वो अलग से मिलिएगा, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पर। ये देखो हमारे शरीर की कुल जो 206 हड्डियां हैं उन हड्डियों के बारे में बात करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है जिसमें टोटल 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है लाडलो, ध्यान से देखना। अब ये देखो एक लिखा हुआ एक्सिल स्केलेटन, एक्सिल होता है, और एक होता है अपेंडिकुलर, है ना। ध्यान रखना भाई, अपेंडिकुलर, है ना, इंपॉर्टेंट। इसको इसके अंदर होती है 126। देखो इसका मीनिंग क्या है, ये चीज भी अपने माइंड में समझ में आनी चाहिए। आपने देखा होगा अनुबंधीय कंकाल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अनुबंधीय। कल भी मैंने बताया था ये अनुबंधीय कंकाल है। और ये वाला जो भाग है ये आपका कौन सा भाग है? हेलो देवेंद्र, ये आपका कौन सा है भाई? अक्षीय कंकाल। कौन सा कंकाल है? हाँ, ये कौन सा कंकाल है? ध्यान रखना, ये आपका कौन सा है भाई? अक्षीय। अरे कौन सा है भाई? ये ध्यान रखना, ये कौन सा है? बढ़िया होना चाहिए ना।
ये कौन सा है भाई, ये अक्षीय हो गया और ये आपका कौन सा हो गया, अनुबंधीय। अक्ष का मतलब है मेन ढांचा आपका कौन सा होगा, मेन ढांचा आपका एक तो धड़ भाग होगा, एक आपका करोटी आएगी, एक इसमें आपकी पीठ वाली आएगी। टोटल मिला के आपकी कितनी हड्डियां हैं, 80 हड्डियां सर। अपेंडिकुलर बता रहा है, इसमें कहने का मतलब एक तो आपके कंधे आएंगे, एक आपका हाथ ये वाला आएगा, एक आपका हाथ ये वाला आएगा। इसके हाँ, टेस्ट में पूरा टाइम खत्म होने के बाद ही सबमिट होगा, है ना। हाँ, पूरा टाइम होने के बाद ही सबमिट होगा बेटा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट होगी हर बात। देखो थोड़ा सा देख लेना एक बार आप, टोटल हड्डियां कितनी, 206। 206 में अक्षीय में कितनी आएगी, 80, अनुबंधीय में कितनी आएगी, 126। अब ये कंफर्म करना है कि सर 126 कौन सी है, 80 कौन सी है। तो एक एक चीज को गिन के आपकी 206 हड्डियां टोटल इस क्लास के अंदर बिल्कुल पूरी मिलने वाली है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं स्कल। स्कल का मतलब है आपकी खोपड़ी। क्या भाई, आपकी खोपड़ी। अरे आपकी खोपड़ी सही चल रही है कि नहीं चल रही है। सबसे पहले आपकी खोपड़ी की बात करते हैं। आपका चेहरे वाला जो भाग है, स्कल वाला भाग है, इसमें कुल हड्डियां कितनी आती है देखना भाई। सबसे पहले लिखा हुआ क्रेनियन, इसमें कितनी होती है, कपाल में होती है 8 होती है सर। कितनी होती है, 8 होती है। अब देखो, अब वो 8 कौन कौन सी होती है, वो इनका नाम याद रखना, सीधा एग्जाम में सवाल आता है, सीधा एग्जाम में। हाँ बेटा, एक पर्सन है केमिस्ट्री का, अभी दूसरा वो टेस्ट आपके दोबारा चालू होगा। आज दोनों टेस्ट दोबारा चालू होंगे, और आज का जो टेस्ट का टाइम है वो फिक्स 9 बजे चालू होगा। कितने बजे चालू होगा, एग्जैक्ट 9 बजे चालू होगा, 9 बजे से पहले चालू नहीं होगा। आज टेस्ट आपको मिलेंगे 2। कितने मिलेंगे, 2 टेस्ट। कुछ बच्चे ऐसे 50 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 29 तारीख को और 30 तारीख को जिन्होंने कोर्स परचेज करा है, या स्पेशली जिन्होंने अपना जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करा है, उनके लिए दिक्कत आ रही है, उनके नहीं खुल रहा है, तो उनका भी आज खुल जाएगा, है ना, चिंता वाला काम नहीं। देखो क्रेनियन में 8 है, तो वो 8 कौन कौन सी एक बार नोट करना। सबसे पहले एक नंबर, एक तो है फ्रंटल, एक है पेराइटल। पेराइटल की संख्या होती है 2, टेम्पोरल की संख्या होती है 2, ओसिपिटल की संख्या होती है 1, स्पेनोइड की संख्या होती है 1, और इथेमोइड की संख्या होती है 1। तो कितनी हो गई, 2 और 1 3, 2 5 और 1 6 और 1 7 और 1। इसका मतलब पेराइटल और टेम्पोरल। देखो याद रखना, पेन कौन कौन सी हड्डियां होती है, ओसिपिटल, पेराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, इथेमोइड, स्पेनोइड। ये कितनी हड्डियां हैं, टोटल हड्डियों की संख्या तो सही है, लेकिन 2 हड्डियां ऐसी है, ओसिपिटल और टेम्पोरल, वो 2-2 होती है संख्या में, ध्यान रखना। ओसिपिटल सॉरी आपकी पेराइटल और टेम्पोरल ये 2-2 हड्डियां होती है, संख्या मिलाकर 8 हो गई। अब देखो ये कह रहा है फेस। फेस का मतलब है आपका चेहरा। अरे देखूं तेरा चेहरा है, देखूं तेरा चेहरा। तो चेहरे में कुल हड्डियां कितनी रे लाड़ लो, तो देख लो चेहरे में कुल हड्डियां कितनी होती है, 14। अरे चेहरे में कितनी होती है, 14 होती है। चेहरा देख के आप किसी से प्यार मत कर लेना बेटा, ध्यान रखना, चेहरे के भूखे है ना, ध्यान रखना। ये स्किन, चमड़ी और दमड़ी, ध्यान रखना, दोनों जाएगी। फिर ये देखो मैक्सी वाला, मैक्सी ध्यान रखना, मैक्सिलक ध्यान रखना, जाइगोमेटिक है ना, जाइगोमेटिक, नेजल, इसके बाद में आपकी लेक्राइमल, इसके बाद में पैलेंटाइन, इंफीरियर नेजल, इसके अलावा ये आपकी कॉन्सिन। कहने का मतलब है ये टोटल 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। फिर देखो मैंडिबल और वोमर, ये सब मिलाकर कितनी हड्डियां हो रही है, 14। कहने का मतलब ये हो गया, मैक देखो याद रखना, 14 चेहरे में मैक्सिला है ना, जाइगोमेटिक ध्यान रखना, नेजल, लेक्राइमल, पेलेंटाइन, इंफीरियल नेजल, मैंडिबल और वोमर। वोमर का मतलब है 1 हड्डी है, मैंडिबल भी 1 है, इंफीरियर नेजल 2 है, पेलेंटाइन भी 2 है, लेक्राइमल भी 2 है, नेजल भी 2 है, जाइगोमेटिक भी 2 है, मैक्सिला भी 2 है। इस टोटल को मिलाकर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा ये पूरा का पूरा मैटर। टोटल हड्डियां कितनी हो जाएगी, अरे कितनी हो जाएगी ध्यान रखना, ये हमारी हड्डियां 14 हो जाएगी। बोलो 14 और 8 कितनी होगी, 22। अब देखो भाई 22 के बाद गिनना, आप ध्यान से गिन लेना। ये कह रहा ईयर, ईयर, ईयर के अंदर होती है 6। देखो मैं पहले मसल्स, देखो ये क्या कह रहा है, ये MIS याद करना, ये मसल्स याद करना, ध्यान रखना। मेलियस है, ये मेलियस है, इनकस है और स्टेप्स है। मेलियस, इनकस और स्टेप्स तीनों को मिलाकर 2 2 2 6 होगी ना। और एक होती है आपकी हाइड बोन, हाइड बोन होती है कितनी आपकी, 1। देखो गिनती करना, 1 और 6 7, 7 और 14 कितनी होगी, 14 और 7 कितनी होती है भाई, बताओ फटाफट से। 14 और 7 21, 21 और 8 29 हो गई खोपड़ी में 29। अब देखो
ये देखो स्टर्नम कितनी होती है, मात्र एक। कितनी होती है, स्टर्नम एक होती है। रिब्स कितनी होती है, पसलियां होती है टोटल, यहां पर लिखा है 24। कितना होता है, 24। पसलियां 12 जोड़ी होती है। ट्रू रिब्स सत्य पसलियां कितनी होती है, 14। फॉल्स रिब्स कितनी होती है, 6 होती है। ये देखो फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती है, 4 होती है। ये सवाल यहां से एग्जाम में सीधा आता है। देखो 14 और 6 20 और 4 24, टोटल हड्डियां तो हमारी कितनी है लाडलो, ध्यान रखना टोटल कितनी है। देखो ध्यान रखना, किसी भी समय आप पूरा टेस्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ टाइम उसकी वैलिडिटी कर रखी है। देखो ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग, तीन टाइप की हड्डियां होती है। सीधा प्रश्न आता है, ट्रू रिब्स की संख्या, रटके जाते हैं छोरा प्रश्न को और गलत कर देते हैं। पसलियों की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी 24 होती है, लेकिन सत्य कितनी होती है, 14। फॉल्स कितनी होती है, 6। फ्लोटिंग कितनी होती है, सबको मिलाकर 24 होगी। अब देखो, अब है भाई वर्टिब्रल, ध्यान रखना, ये वर्टिब्रल कितनी होती है, टोटल ये होती है पीछे की तरफ कशेरुक दंड में होती है टोटल 26। कितनी होती है, 26 होती है। ये देखो सर्वाइकल कितनी है, 7। थेरोसिक कौन सी है, थेरोसिक कौन सी है, 12 होती है। लंबर कितनी होती है, 5। और एक है आपकी स्क्रल एक होती है, और कॉक्सिक भी आपकी एक होती है, जिसको सैक्रम बोलते हैं और ये इसको बोलते हैं पुज। तो 1 2 3 4 और 5। देखो गर्दन बोलेंगे, गर्दन में 7 होती है, पीठ में आपकी 12 होती है। इसके बाद में आपकी कटी कमर, कमर में कितनी होती है, 5 होती है। एक शेक्रम होती है, एक पुछ वाली भाग होती है। टोटल मिला के हड्डियां कितनी है, 26। कितनी है भाई, 26 है। ये साइड का पूरा मामला है आपका कितने का, 80 हड्डियों का है। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो भाई, सभी को जय हिंद है मेरे लाडलों को, बिल्कुल उनका स्वागत अभिनंदन है, दिल की गहराई ढोल और नगाड़ों के साथ आपका स्वागत। लेकिन पढ़ लो ध्यान से ना। अब देखो भाई, ये लिखा हुआ है, ये देखो यहां ध्यान देना भाई। सबसे पहले गार्डल्स ये कितनी होती है, 6। यहां पर कैसे नाम दे दिया इन्होंने। सबसे पहले देखना है कि ये कंधा वाला जो भाग होता है, एक इधर एक इधर, कितनी होती है, 2 और 2 की संख्या कितनी होती है टोटल, कितनी होती है टोटल, 4। देखो भाई यहां ध्यान रखना है, यहां लिखा हुआ देखो क्या लिखा हुआ है, पेक्टोरल गिडल्स 4 होती है। और ये क्या लिखा हुआ है, कैल्विस ये 2 लिखा हुआ है। और स्केपुला ये कितनी है भाई, 2 है। स्केपुला, स्केपुला नाम की जो हड्डी होती है, जिसको चपटी हड्डी कहते हैं, ऐसे ये लंबी टाइप में ऐसी होती है ना, ये ऐसी हड्डी होती है, चपटी हड्डी होती है। स्केपुला एक इधर होता है और एक स्केपुला इधर, दोनों को मिला कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना स्केपुला आपकी ये है, एक स्केपुला ये है। इसके अलावा कॉलर बोन होती है, क्लेविकल है, ये आपकी कौन सी है, क्लेविकल है। क्या है भाई, क्लेविकल है, ये क्लेविकल है। और ये आपकी स्केपुला है ना। तो इस स्केपुला की संख्या 2 है, क्लेविकल की संख्या देखो, क्लेविकल सुंदरबोन ये भी 1 होती है और इधर भी 1 ही होती है। तो कितनी होगी, 2 और 2 4 हो गई। इधर देखो भाई, ये लिखा हुआ पेल्विस गार्डिकल 2 है ना, ध्यान रखना। और इनोमाइंट ये भी 2 दे रखी है। तो टोटल मिला के हड्डियों की संख्या ये है भाई आपकी। अब देखो यहां क्या कह रहा है, लिम्ब बोन्स कितनी होती है, वो टोटल 120 होती है। जिसमें फोर्स कितनी होती है, अपर वाली 60। इसमें 60 में कौन कौन सी है संख्या आपकी दे रहा है। सबसे पहले ह्यूमरस है, ये आपकी ह्यूमरस हो गई। फिर इसके बाद ह्यूमरस कितनी, 2, एक इधर वाली और एक इधर वाली हो गई। फिर रेडियस है, ये आपकी रेडियस हो गई। अल्ना है, ये आपकी अल्ना हो गई। कार्पल्स है, ये आपका कार्पल्स हो गया। मेटाकार्पल्स है, तो ये मेटाकार्पल्स हो गया यहाँ तक का भाग। इसके बाद फ्लेंजेज है, तो ये आपकी 4-5 अंगुलियां आ गई है ना। तो अंगुलियों में 14 14 28 हो गई, इसमें 14 इसमें 14। इसके बाद यहाँ का जो भाग होता है कार्पल्स, ये वाला और ये वाला, तो कितनी हो गई, 5-5 हो गया। फिर यहाँ पर 8 है, यहाँ कितनी है भाई, 8 है। ध्यान रखना यहाँ कितनी है, 8 हड्डियां हैं, यहाँ 8 है। यहाँ ये जॉइंट है ना, यहाँ 8 है। कितनी है भाई, 8 है। ठीक है, और एक ये हो गई, एक 2 इधर 2 इधर, टोटल कितनी होगी, 4 हो गई। इसको मिलाकर ये टोटल हड्डियां कितनी है भाई, ये देखो दोनों को मिला देंगे। एक देखो हिंड लिम्स बोलो, देखो यहाँ पर इसमें फीमर आती है, पटेला आता है, टीबी आती है, फिबुला आती है, टार्सल आता है, मेटाटार्सल आता है, फ्लेंजेज आता है। देखो ये रहा, फीमर आ गई, घुटना पटेला आ गया। इसके बाद में एक आ गई आपकी कौन सी भाई, टीबी आ गई। एक आ गई आपकी फिबुला आ गई, मेटाटार्सल वाला भाग आ गया, सॉरी आपका कौन सा आ गया, टार्सल आ गया। फिर यहाँ का मेटाटार्सल आएगा, फिर फ्लेंजेज आ जाएगी है ना। तो इन सबको मिलाकर जो हड्डियों की संख्या वो 60 है, इसको मिलाकर 60 60 60 120 हो गई। अब देखो इसमें ये जो संख्या दे रखी है ना, यहाँ की जो संख्या, या एक बार संख्या चेक करना कितनी हो रही है। देखो ये 120 है,
120 और टोटल मिला के ये कितनी हो रही है, टोटल मिला के कितनी हो रही है भाई, ये 6 मिला के हो रही है 26। तो देखो एक एक 2 3 4, ऊपर वाले भाग में तो कितनी हो गई 4, और नीचे वाले भाग में एक इधर और एक इधर, कितनी हो गई ये, अरे ये मिला के एक ये और ये दो हड्डियां तो यहां हो गई, श्रोणी मेखला। इसका मतलब कौन सी मेखला है, ये आपकी श्रोणी मेखला, कौन सी मेखला है, श्रोणी। और ये वाला जो दोनों भाग है ना, ये अंश मेखला है। तो एक तो आ गई आपकी स्केपुला और एक आ गई कॉलर बोन, शरीर की सबसे सुंदर हड्डी, कौन सी हड्डी, सुंदर हड्डी। ठीक है, 12 जोड़ी पसलियां होती है भाई। सभी को जय हिंद है, सभी को ध्यान रखना। ऑसिपिटल पार्ट ऑफ वेसल्स प्रोसेसिंग, बिल्कुल भाई। तो ध्यान रखना भाई, जो भी बातें मैंने करी है यहाँ पर, तो थोड़ा सा इनको विशेष ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट भी रहेगा। सवाल आता है, सर्वाधिक भार वहन करने वाली, सर्वाधिक भार वहन करने वाली हड्डी क्या नाम है भाई, टीबिया। क्या नाम है, टीबिया नाम है साहब। ठीक है, सबसे सुंदर हड्डी, इसका नाम है क्लेविकल, कॉलर बोन, कॉलर अस्थि। सबसे मजबूत, सबसे मजबूत कौन सी होती है, मैंडिबल, मुख या जबड़े में। सबसे चपटी, स्केपुला, कंधे में। सबसे लंबी, फीमर, जांग में। गोल या सेस्मोइड हड्डी, पटेला होती है। सबसे छोटी हड्डी, स्टेपीज होती है। कान में आपके मध्य कर्ण में होती है। ये कुछ चीजें आपको याद रखने वाली है। एक विद्यार्थी बोल रहा सर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था उसका अभी तक आंसर आया नहीं। बेटा क्वेश्चन बोलो ना, क्वेश्चन बोलो, आंसर देंगे उसका 100%। आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। क्वेश्चन को टाइप करो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन भेज देंगे ना, आंसर दे देंगे। टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में दे देंगे, लेकिन आप एक बार कंफर्म करो। क्लेविकल, रात व्हाट्सएप पर किया था मैसेज, वो मैंने सही बोला ना बेटा। वो वार्षिक वलय का पूछ रहे हो क्या, वार्षिक वलय का पूछ रहे हो, हाँ करो देखें। मैं महेश, हाँ महेश बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 100% सही बता रहा हूँ, वो प्रश्न बिल्कुल सही है, वार्षिक वलय का क्वेश्चन है, 100% सही है ना। उसका 25 ही आएगा भाई, लिख लेना भाई यहाँ पर। देखो हड्डियों में एक बीमारी होती है जिसका नाम है अस्थि मृदुता। एक नाम लिखा होता है ओस्टियोपोरोसिस, एक नाम आता है ओस्टियोमलेशिया, एक नाम आता है
रिकेट्स। एक नाम आता है अर्थाइटिस। एक नाम आता है गठिया। ये कुछ डिजीज है जिनका सीधा संबंध होता है अस्थियों से। सीधा संबंध किससे होता है? सोने वाला पूछ रहे हो? गोल्ड सोने का पूछ रहे हो? सोने वाला अमलराज वाला? एक प्रश्न ऐसा था मेरे पास, लिखे हुए हैं सारे क्वेश्चन। कोई भी आपका डाउट होता फिर भी मैं उसको नोट कर लेता हूं। चालू रखें आप, भी देख के बता देता हूं कंफर्म। मेरे पास होगा ना, बता दूंगा भाई। हाँ, वो सवाल क्या था भाई? देखो मेरे पास एक बुक है, उसमें लिखा हुआ प्रश्न है। जितने भी सारे प्रश्न थे मैंने इस नोटबुक में पूरे के पूरे, देखो जो भी छात्र जुड़ा हुआ है तो उस छात्र से मैं ये कहना चाहूँगा कि नर्सिंग असिस्टेंट के जितने भी पेपर थे मैंने इस बुक में लिखे हुए थे मेरे। हाँ, जो भी पेपर हाथ था उसका सॉल्यूशन जो भी मैंने एनालिसिस करा था ना, उसमें पेपर लिखे हुए हैं। एक पेपर यहाँ लिखा हुआ है, एक यहाँ लिखा हुआ है, एक यहाँ लिखा हुआ, 3 पेपर यहाँ लिखे हुए हैं। कुछ पेपर मेरे पास यहाँ भी लिखा हुआ है, कुछ यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ मैथ के सीधे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो मेरे पास ये जो मैटर है ये नर्सिंग का ही एनालिसिस के बाद का मैटर है, उसमें 30 आता है। हाँ हाँ बिल्कुल समझ गया मैं। वो सवाल था, सवाल बता दूं, सोने में यहाँ एक्वारेजिया सोने में घोलकर किसका निर्माण करता है? तो वहां पर ध्यान रखना, ये निर्माण किसका करता है वो बता दूं मैं आपको कंफर्म। एक विद्यार्थी का सवाल था, सवाल ये था, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया में जो सोना होता है ये आपको पता है घुल जाता है, तो ये घुलकर किसका निर्माण करता है, ये बात पूछी गई थी। और इस बात का जो सही जवाब होगा वो होगा एल। ध्यान रखना, AlCl4 क्या होगा भाई? AlCl4 होगा। और इसको एक विशेष नाम से जानते हैं, क्लोरोओरिक एसिड। यदि आपके सामने ऑप्शन ऐसे आए तो उसको आप छाप देना, क्लोरो ओरिक एसिड, ये उसका आंसर था। ये 26 को एग्जाम में सवाल में आया हुआ सवाल है भाई। एक बार ये जब आप जानते हैं अम्लराज होता है, इसमें जब सोना घुल जाता है तो AlCl4 बनाता है वो। और ये क्लोरोओरिक एसिड भी इसको रियल में कहते हैं। एक केमिस्ट्री का गलत था। क्या हुआ, कौन सा गलत था भाई? हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो आप जो रात को 2 बजे करो, 5 बजे करो, कभी भी करोगे तो मैं आपको आंसर दूंगा, है ना। हाँ बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करूंगा। ये आइडिया लिख लेना, एक बार नोट कर लेना इसको। देखिएगा भाई, कुछ बातें हैं इसमें और कर लेते हैं। ये तो हो गई अस्थियां। इसके बाद आती है उपास्थियां। उपास्थि से जो सवाल आता है, ये तो आपकी होती है बॉन्ड्स, और ये होती है कार्टिलेज। उपास्थियां, ये लचीली होती है, ध्यान रखना। इसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती है।
उपास्थियों का जो अध्ययन होता है वो कॉन्ड्रिनोलॉजी में किया जाता है। कुछ छात्र बिजी हैं, कहाँ बिजी है? क्वेश्चनों को रटने में बिजी हैं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं। जब तक उस प्रश्न की थ्योरी नहीं पढ़ पाओगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। कॉन्ड्रिनोलॉजी। रविंद्र सिंह बोल रहे हैं मैथ का एक क्वेश्चन गलत है सर, कभी कुछ सॉल्यूशन दे देंगे अभी। कॉन्ड्रिनोलॉजी ध्यान रखना। और उपास्थियों में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? उपास्थियों में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। ध्यान रखना। उपास्थियां इंपॉर्टेंट रहेगा। उपास्थियां जैसे मान लो आपकी कर्ण होता है ना, कर्ण की बाह्य पेशियां उपास्थियां होती इसमें। गले में सी आकार के छल्ले, अंग्रेजी वर्ड सी आकार। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कर्ण की बाह्य पेशियां, कान का बाह्य कर्ण पेशियां होती है ना, ध्यान रखना। कॉन्ड्रिन इंपॉर्टेंट रहेगा। कॉन्ड्रिन प्रोटीन, कॉन्ड्रिनोलॉजी लचीली होती है, सीधा प्रश्न आता है यहां से। फिर देखो नेक्स्ट, यहां से कुछ चीजें और सीखने का भी प्रयास कर लेते हैं। बात करते हैं संधि की। किसकी बात करते हैं? संधि, जॉइंट या जोड़। हड्डियों का जोड़। किसका जोड़ भाई? हड्डियों का जोड़। हड्डियों के जोड़ की बात करूं तो ये कितने टाइप के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार की संधियां होती है। सबसे पहले 1 नंबर पे आती है चल संधि। नंबर 2 पे आती है अल्पचल। और नंबर 3 पर आती है अचल संधि। ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, सीधा सीधा बता दूंगा, सीखने का प्रयास कर लेना। चल संधियां का मतलब होता है पूर्णतः, पूर्णतः हिलने डुलने वाली संधियां। ऐसे जॉइंट जो पूर्णतः हिलते डुलते हैं। या ऑप्शन में लिखा हुआ मिल सकता है हड्डियां। अल्प यानी थोड़ा हिलने वाली, अचल का मतलब है न, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ध्यान रखना। हाँ, हाइलिन कार्टिलेज गले में सी आकार, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिएगा नेक्स्ट, इसी में से चल संधियां कौन कौन सी होती है? चल सो संधियां होती है, 1 नंबर याद रखना। एक का नाम है कंदुक खलिका। नंबर 2 पे आती है, कंदुक खलिका के बाद आती है हिंज, हिंज जॉइंट, हिंज संधि। इसके बाद आती है एक विसर्पी। अगली एक संधि आती है दुराग्र संधि। और लास्ट वाली 5 नंबर पे होती है सैंडल संधि। ये कुछ हमारी विक्स बातें। कंदुक खलिका नाम आता है तो याद रखना, सीधा लिखना कहां? कंधे में। हिंज जॉइंट कहां होता है? कोहनी में होता है, घुटने में होता है, विसर्पी संधि कहां होती है? ये होती है लाडलू कलाई में, और कलाई के साथ में टखने में। दुराग्र संधि
ये पाई जाती है गर्दन में। इसका दूसरा नाम है खूंटी संधि। सैंडल संधि होती है पैर के अंगूठे में। ध्यान से नोट करते जाइएगा। कंदुखलिका संधि कहाँ होती है? कंधे में, हिंज जॉइंट। कब्जा संधि भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कब्जा। अरे कब्जा कहाँ पहनते हैं? कब्जा, कब्जा ध्यान रखना, कब्जा इंपॉर्टेंट है। कब्जा संधि, कब्जा एक साइड खुलता है, जैसे कब्जा लगाओ पीछे एक साइड खुलेगा। कहाँ होती है? कोहनी में। अंगुली जितने ही पोर है कब्जे लगे हुए हैं। आपका घुटना है, घुटने के ऊपर होता है ना, तो ध्यान रखना। कंधे में ये कंदुखलिका गोल बिल्कुल पूर्णतः घूमने वाली है, इसीलिए क्या होगी? कंदुखलिका कंधे में है, श्रोणी में है। कोहनी, घुटना और अंगुलियों के पोरों में हिंज है। विसर्पी कहाँ होती है? देखो ये आपकी विसर्पी एक कलाई है। इसी प्रकार आपका नीचे पैर का टखना होता है, वो भी घूमता है। यहाँ धुराग्र खूंटी संधि कहाँ होती है? गर्दन में। ये आपकी जो संधि है यहाँ वाली, तो ध्यान रखना। ये पीछे वाली तो ध्यान रखना, इसको बोलेंगे धुराग्र संधि। सैंडल स्पेशली पैर के अंगूठे में होती है। ये संधियों का सवाल आता है एक एग्जाम में। अल्प का मतलब है थोड़ा सा हिलने डुलने वाली है। ये संधियां हमेशा कहाँ पाई जाती है? कशेरुक। एक तो पाई जाती है कशेरुक दंड में, मतलब आपकी पीठ में। पीठ के साथ साथ ये पाई जाती है आपकी वक्ष गुहा में। कौन सी गुहा में? छाती। छाती की जो हड्डियां होती है और कशेरुक की जो हड्डियां होती है, हाँ। सुरेंद्र क्या पूछ रहा है? हाँ हाँ सुरेंद्र भाई, मैथ का क्वेश्चन गलत है सर टेस्ट में। बेटा बोल दिया ना, हाँ मैं समझ में आ गई उस बात को ना। अभी उसको करवाते चेंज। देखो अल्प का मतलब ध्यान रखना नहीं। एचएल का मतलब नहीं चलती है, और वह आपकी कपाल की होती है। कपाल की अस्थियां, कपाल की अस्थियां बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं है। तो कपाल तंत्र से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा आपका, ये सीधा प्रश्न यहां से पूछ लेगा आपको एग्जाम में। तो ध्यान रखना भाई, यहाँ का गलती बिल्कुल भी आपको करनी नहीं है। सीधा सीधा आपको क्या कर देना है भाई? इसका आंसर दे देना है। आंसर देके और अपने इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल भाई ठीक करना है। ये नहीं कि गलती करें, गलती तो बिल्कुल भी किसी को नहीं करनी है भाई। गलतियां कर इतने दिन कर लिया आपने, अब गलतियों वाला टाइम है नहीं है आपके पास। अब गलतियां कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए आज का जो सेशन है, इस सेशन को तो मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ भाई एक बार। अरे इस सेशन को तो यहीं पूरा कर रहा हूँ। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट रह जाता है तो आप मुझे बता देना भाई। अरे और भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझे ये बता देना भाई, हैं? ध्यान रखना भाई, ठीक है। सीधे सीधे जो सवाल थे, जो बनने वाले थे, वो मैंने आपको बता दिया भाई, है भाई। हाँ चलिए सेशन को करता हूँ मैं एंड। अरे कर देता हूँ। एक बार सेशन को सही ढंग से देख लेना, पूरी ऑडियो को नोट कर लेना। जहाँ कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा है आपका, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। बताओगे नहीं ना? ध्यान कर लेना भाई, ये रोग ध्यान कर लेना ऑडियो वाले। ऑडियो मैंने ये भी बता दिया, ईसीजी नहीं होती है ऑडियो में। क्या होती है ऑडियो की? क्या होती है बताओ देखें। ऑडियो की जो जांच होती है भाई, क्या करते हैं ऑडियो की जांच? बोलो देखें, क्या करवाते हैं? अक्सरे करवाते हैं ना, अक्सरे। ऑडियो की जांच में क्या करते हैं? अक्सरे करवाते हैं ना, अक्ष किरणों द्वारा हड्डियों की जांच करते हैं, है कि नहीं है? हाँ ये रिकेट्स होता है, इसी का दूसरा नाम है एक सूखा। कभी कभार आ जाता है एग्जाम में, गठिया रोग है ना, अस्थि मर्दुतार। ये एक बार कंफर्म पूरे देख लेना सब के सब। और एक आपके मांसपेशियों में खिंचाव वाला यदि पूछ ले तो इसमें कोई ऐड और कर लेना। एक आपका था टिटेनी, टिटेनी रोग, टिटनस नहीं टिटेनी है ये, है ना, इसका संबंध भी इससे ही है। जो भी थे भाई कल के और आज के दोनों मिला के ये टॉपिक भाई यहाँ पूरा हो जाता है आपका, है ना। आगे किसकी क्लास है सर? अभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब जैसे भी क्लास होगी आपकी कौन सी होगी, है ना, हाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। ठीक है, कंटिन्यू रहना, ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत।